ओके, आज हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? ये तो कंटिन्यूअसली जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सब में मैंने बताया है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है चालू होना। ओके, तो जो भी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी क्रिया है वो चल रही है, वो चीज हमारा कंटिन्यूअस बता रहा है। पास्ट यानी पीछे चल रहा था, तो वो क्रिया पीछे चल रही थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो भाई जो भी चल रहा था वो कितने टाइम से चल रहा है या तो कब से चल रहा है वो हमारे बता दिया जाता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो अपलोड करी है, ना देखियो तो वो जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? हैड बीन। ओके, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब और उसका आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही होगा। ये चीज मैंने बहुत बार क्लियर करी, आज वापिस से क्लियर कर रहा हूँ कि भाई कभी भी कंटिन्यूअस टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस हो, हमेशा वर्ब आईएनजी के फॉर्म में ही होगा। ओके, चलो अब सेंटेंस बनाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सीमा 2 कलाक से कपड़े ढूंढ रही थी। ओके, देखो क्या है कि सीमा 2 कलाक से कपड़े ढूंढ रही थी। तो आ गया लास्ट में, रही थी पहले की बात है ना? तो हमारा हो गया पास्ट। ओके, चल कंटिन्यूस, रही थी। जैसे कि कोई भी कंटिन्यूस को पहचानने के जो वर्ड होते हैं वो होता है रहा, रही, रहे। ऐसा माना जाता है कि हिंदी के अंदर आपको रहा, रही, रहे ऐसा वर्ड दिखाई दे तो उसका मतलब होता है जो भी टेंस चल रहा है वो कौन सा होता है? कंटिन्यूस। तो रही आ गया, मतलब कि हमारा कंटिन्यूस टेंस है। ओके, चलो अब देखो इधर टाइम भी बता रहा है कि कितने कलाक से ढूंढ रही थी, 2 कलाक से, एक टाइम भी बता दिया गया है। तो इसके लिए उसको कौन सा टेंस बोलेगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट में चल रहा था तो क्या बोला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहचानना हो, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या तो फ्यूचर का हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा क्या बता देगा? एक टाइम बता देगा, या तो बहुत टाइम से वो चीज चल रही थी वो चीज बता देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, चलो अब इसको बनाते हैं। सीमा, तो सीमा लड़की का नाम है, सीमा लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या लेंगे? हैडबिन। तो सीमा हैडबिन वर्ब, वर्ब क्या है? ढूंढना, ढूंढने को बोलते हैं फाइंड। फाइंड के पीछे आईएनजी आ जाएगा तो फाइंडिंग। ओके, क्या ढूंढ रही थी? कपड़े। कपड़े में क्लॉथ भी आएगा और ड्रेस भी, दोनों यूज कर सकते हो आप, जो भी यूज करना है। ओके, चलो अब क्या है? कितने कलाक से ढूंढ रही थी? 2 कलाक से। तो टाइम बताने के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस बना दे। हम लोग सुबह से मैच रम रहे थे। हम लोग सुबह से मैच रम रहे थे। देखो, हम लोग सुबह से मैच रम रहे थे, थ आ गया यानी पास्ट हो गया हमारा, है ना? और रहे, रहे थे तो कंटिन्यूअस हो गया, और सुबह एक टाइम भी बता दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलो बना दे हम लोग। तो वी, फिर क्या आएगा? हैड बीन। तो वी हैड बीन, रमने को बोलते हैं प्ले, और उसके पीछे आईएनजी लग गया तो प्लेइंग। वी हैड बीन प्लेइंग, क्या रम रहे थे? क्रिकेट। तो क्रिकेट कब से? सुबह से। देखो, अब टाइम बताने के लिए दो चीजों का यूज करेंगे। एक है हमारे पास फॉर, जो हमने लगा दिया। अब दूसरा है हमारे पास सिंस। अब फॉर कब आएगा और सिंस कब आएगा ये चीज को समझ जाओ। मैं बोल रहा हूँ भाई कि 2 कलाक से रम रहा हूँ, कौन से 2 कलाक से रम रहा हूँ नहीं पता, है ना? जब टाइम है वो फिक्स ना हो तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। बट टाइम फिक्स हो तो हम क्या लगाएंगे? सिंस। जैसे कि 2 बजे से रम रहा हूं, है ना? या तो 4 बजे से रम रहा हूँ, या तो सुबह से रम रहा हूँ। ओके, जब एकदम परफेक्ट टाइम है हमारे पास तो सिंस ले लेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ
कि भाई मैं 3 कलाक से मूवी देख रहा हूँ, कौन से 3 कलाक नहीं पता, तो हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। देखो इधर हमारे हमने क्या बोला है, हम लोग सुबह से मैच रम रहे थे, सुबह से एक परफेक्ट टाइम है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिंस मॉर्निंग। ऐसी रीति नेक्स्ट सेंटेंस बनाते, राहुल 1 कलाक से नोवेल लिख रहा था। राहुल 1 कलाक से नॉवेल लिख रहा था, तो राहुल का राहुल लिख लिया हमने, ही भी ले सकते हैं, राहुल लड़का है तो। उसके बाद क्या लेंगे, हैड बीन, तो राहुल हैड बीन, ओके, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट के पीछे आईएनजी आ गया तो राइटिंग, राहुल हैड बीन राइटिंग नॉवेल, तो नॉवेल ले लिया, ओके। कितने कलाक से लिख रहा था, 1 कलाक से, कौन सा 1 कलाक पता नहीं है, तो फॉर 1 आवर। ऐसी रीति नेक्स्ट लेते हैं, वो लोग 3 कलाक से मूवी देख रहे थे, वो लोग 3 कलाक से मूवी देख रहे थे, तो वो लोग के लिए आएगा थे, ओके। उसके बाद है हैड बीन, दे हैड बीन, देखने को बोलेंगे वॉच, उसके पीछे आईएनजी आ गया तो वॉचिंग, दे हैड बीन वॉचिंग मूवी, कितने कलाक से, 3 कलाक से, फॉर 3 आवर्स। तो ये बहुत सिंपल टेंस है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ओके। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो सेंटेंस हमने बनाए ये कौन से थे, पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, जैसे सीमा 2 कलाक से कपड़े ढूंढ रही थी, उसकी जगह मैंने यूं बोला है, नाम में बोलना है ये चीज, कि सीमा 2 कलाक से कपड़े नहीं ढूंढ रही थी भाई, है ना बता देना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इंग्लिश के अंदर मोस्टली जगह पे जब ना बोलना हो तो क्या करा जाता है, 2 वर्ड के बाद नोट लगा दिया जाता है। बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या करेंगे, 2 वर्ड के बाद नोट लगा देंगे, सीमा 1 वर्ड, हेड 2 वर्ड, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सीमा हेड नॉट, इधर क्या ऐड हो जाएगा, एक नोट ऐड हो जाएगा, नोट अलग से आ जाएगा। कब, जब यहाँ पे नहीं वर्ड आवे तब, है ना। तो 2 वर्ड के बाद नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, सीमा हैड नॉट बीन द फाइंडिंग द ड्रेस फॉर 2 आवर्स। ऐसी रीति हम लोग सुबह से मैच नहीं रम रहे थे, ना बोलना है मेरे, तो मैं क्या बोलूंगा, वी हैड नॉट, वी हैड, फिर 2 वर्ड के बाद क्या लगा दूंगा, नॉट, वी हैड नॉट बीन द प्लेइंग द क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग। समझ में आ रहा है, 2 वर्ड के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, दूसरा कुछ नवा नहीं है, कोई फॉर्मेट याद नहीं करना है। जैसे कि इधर है, राहुल 1 कलाक से नॉवेल नहीं लिख रहा था, कि भाई अभी तो लिख रहा था, इसके लिए हमने ये सीधा सिंपल बना, ना बोलना है तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे, राहुल हैड नॉट बीन राइटिंग द नॉवेल फॉर द 1 आवर, है ना। तो इधर 2 वर्ड के बाद हमने नॉट लगा दिया है। तो नेगेटिव सेंटेंस काफी इजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल से आपको 2 वर्ड के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ओके। अब बात आती है कि क्वेश्चन बनाना है ना। क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बनाने के लिए भी बहुत इजी है, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है, कोई आपको फॉर्मेट याद करने का जरूरत नहीं है। क्या करोगे कि भाई नेगेटिव के अंदर 2 वर्ड के बाद नोट लगा रहे हैं, क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करोगे, जो दूसरा वर्ड है उसको सिर्फ आगे ले जाना है। कैसे, जैसे कि ये हमारा दूसरा वर्ड है, पहला वर्ड और ये दूसरा वर्ड, तो दूसरे वर्ड को हम क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, बाकी सब सेम टू सेम रख देंगे। जैसे मेरे ये सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन में, सीमा 2 कलाक से कपड़े ढूंढ रही थी, मैंने पूछा है, ओके, क्वेश्चन है, तो क्या होगा, तो ये हेड कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हेड सीमा बीन फाइंडिंग ड्रेस फॉर 2 आवर्स। समझ में आ रहा है, हम सीधा सिंपल जो दूसरा वर्ड है उसको क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। देखो मैं लिख के बता रहा हूं, क्या आ जाएगा, हेड सीमा बीन, देखो
पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिखा है मैंने, खाली क्या करा है, जो हेड बीच में था उसको वहां रख दिया है, आगे रख दिया है हेड सीमा बिन। ओके, अब मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं कि हेड पिन को आगे ले जाते हैं, हेड पिन आगे नहीं आएगा, खाली हेड जो दूसरा वर्ड है वही आगे जाएगा। क्लियर है?